एक था एकना जंगल जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। दरख्तों के शाखें आसमान को छूती थी और परिंदे अपनी मीठी आवाजों से जंगल को गूंजते रहते थे। और इस जंगल में रहता था एक बील। यह बील बहुत ही मेहनती और मजबूत था, लेकिन नासकादिल बेहतर था। वही शरीफा और सादा था। हमारा यह बील वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। इसके साथ रहती क्या एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी की चालाकियां और होशियारी पूरे जंगल में मशहूर थी। अब यह लोमड़ी बहुत ही होशियार थी और अक्सर बेचारे बेल को बेवकूफ बना देती थी। वहां पर चालाकियों से बेल को मुख्तलिफ कामों में उलझा देती थी। लेकिन फिर भी बेलावर लोमड़ी अच्छे दोस्त थे। उनके दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। अक्सर साथ खेलते, मजे करते और एक दूसरे के मदद भी करते थे। जब है बेकुमिशी कल आती, दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन बेलावर लोमड़ी दोनों को है बहुत जोर से भूख लगी। वह दोनों खाने के तलाश में निकले, लेकिन जंगल में खाना मिलना आसान नहीं था। वह दोनों जंगल के कोने में घूमते रहे, लेकिन कहीं भी खाने का निशान नहीं मिला। बेल ने कहा, हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना हम मिलकर कुछ शिकार करें। बेल ने कहा, शिकार करना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। लोमड़ी ने कहा, मैं शिकार को बहकाऊंगी और तुम इसे पकड़ लेना। बेल ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। लोमड़ी ने अपनी चालाकियों से एक छोटे जानवर को बहकाया और बेल ने इसे पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और अपनी भूख मिटाई। खाना खाने के बाद दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और कहा, दोस्ती में ही ताकत है। इस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और यूं जंगल के दो दोस्त हमेशा साथ रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे और अपनी दोस्ती की मिसाल कायम करते रहे। भूख लगने पर बेलावर लोमड़ी खाने के तलाश में निकल पड़े। जंगल के हर कोने में, हर दरख्त के नीचे, हर झाड़ी के पीछे वह दोनों खाने के तलाश में थे। बेहतर तक ढूंढते रहे, लेकिन खाने का नाम निशान नहीं था। हर जगह खाली थी और उनके पेट की भूख बढ़ती जा रही थी। लोमड़ी की तो भूख से जान निकल रही थी। इसकी आंखों में थकना और मायूसी साफ नजर आ रही थी। इसने बेल से कहा, अरे यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हम कब तक यूं भटकते रहेंगे? कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा हो। लोमड़ी ने ख्वाबों में खाने की मुख्तलिफ चीजें देखना शुरू कर दिया। बेल ने कहा, हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। चलो मजीद तलाश करते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटा सा नदी मिला। नदी के किनारे कुछ पौधे और फल थे। दोनों ने खुशी खुशी फल खाना शुरू कर दिया। उनकी भूख मिट गई और वो खुश हो गए। बेल ने कहा, देखा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो, हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस चल पड़े, इस तजुर्बे से सीखते हुए कि मेहनत और उम्मीद हमेशा रंग लाती है। अचानक लोमड़ी की नजर एक तरबूज पर पड़ी। ये कोई मामूली तरबूज नहीं था, बहुत बड़ा और रसीला था। लोमड़ी के तो मन्ना में पानी भर आया, लेकिन फिर इसने सोचा, ये तरबूज तो बहुत वजनी है, मैं अकेली इसे नहीं उठा सकती। हम बील को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। लोमड़ी ने बेल से कहा, देखो, वहां एक तरबूज है, चलो मिलकर खाते हैं। एक दिन एक खूबसूरतावर धूप अभरादन था। बेल अपने खेत में घूम रहा था जब अचानक स्केंजरा एक बड़े सरखतर बोझ पर पड़ी। तरबूज देखते हैबिल खुशी से अछलता को दता अस्के तरफ भागा। इसके दिल में खुशी के लहर दौड़ गया और वह सोचने लगा कि आज का दिन कितना शानदार है। लेकिन करीब है एक चालाक लोमड़ी छिपी हुई थी। वह बेल की खुशी देखकर मुस्कुराया और एक शरारती मंसूबा बनाने लगी। लोमड़ी ने मौका देखकर बेल के पांव के नीचे छलांग लगा दी। उसने चपके से एक किला का छला बेल के रास्ते में रख दिया।
बेचारा बिल फिसल कर गिर गया। उसकी टांगें हवा में अड़ने लगे और वह हजूर से जमीन पर गिर पड़ा। लोमड़ी जोर जोर से हिंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। बिल को गुस्सा आया। उसकी आंखें गुस्से से सरख हो गईं और उसने अपने दांत पेसने शुरू कर दिए। उसने गुस्से से कहा, यह तुमने क्या किया? जैक, इसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों शामिल थे। लोमड़ी ने बना किसी खौफ के कहा, ऊहो, माफ करना दोस्त, मेरा इरादा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन इसकी आंखों में शरारत की चमक थी। बेल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे मालूम है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। लोमड़ी ने कंधे अचकाए और कहा, चलो, ये तो बस एक मजाक था। बेल ने आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपने कपड़े झाड़े और कहा, अच्छा, लेकिन अगली बार मुहतात रहना। लोमड़ी ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूं। ये दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर साथ साथ चलने लगे। इस दिन के बाद बेल और लोमड़ी ने एक दूसरे के साथ ज्यादा मुहतात रहने का फैसला किया। सूरज गरूब होने लगा और दोनों दोस्तों ने एक नए दिन की उम्मीद के साथ अपने अपने रास्ते इख्तियार किए। लोमड़ी ने तरबूज तोड़ा और मजे से खाने लगी। बेल को चिढ़ाने लगी और कहने लगी, वाह हाँ, ये तरबूज तो बहुत मीठा है, तुम्हें अफसोस होगा कि तुम ये नहीं खा सके। बेल बहुत उदास था। इसे लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। अचानक बेल को एक जबरदस्त ख्याल आया। इसने देखा कि लालची लोमड़ी तरबूज के छिलके में बुरी तरह फंस गई है। बेल ने मौका का भरपूर फायदा उठाया और भागकर लोमड़ी के करीब पहुंच गया। बेल ने लोमड़ी से कहा, अब बताओ कहां जाओगी? लोमड़ी घबरा गई। वो समझ गई कि वो फंस गई है। उसने बेल से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने गलती कर दी। जैक, बेल को लोमड़ी पर तरस आ गया। उसने लोमड़ी को छलके से बाहर निकाला। लोमड़ी ने बेल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने मुझे माफ कर दिया। बेल ने कहा, हमें एक दूसरे के साथ शरारत नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने वादा किया कि वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी। बेल और लोमड़ी ने मिलकर बाकी तरबूज खा लिया। वो समझ गए कि दोस्ती बहुत कीमती होती है। हमें कभी भी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।